बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज किचन कुकिंग टाइम में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू के कबाब, आलू के कटलेट। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, मज़ेदार बनने जा रहे हैं और एक नई रेसिपी है। नए तरीके से बनाएंगे बगैर ब्रेड क्रम के, और ब्रेड क्रम से भी ज़्यादा टेस्ट होगा। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो किचन कुकिंग टाइम में बहुत ही आसान रेसिपीज़ होती हैं, बहुत ही मज़े की होती हैं और कम मसालों से बनाई जाती हैं। हर कोई इसको एंजॉय कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है और बहुत ही कम बजट में ये बनती हैं। तो जल्दी से आपने किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है। तो फिर जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने ना धनिया लगाया था घर में, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। मैंने सोचा आज इसको ना कटिंग करेंगे और इसके बनाएंगे कबाब। कबाब के अंदर इसको डालेंगे, धनिया को फ्रेश फ्रेश खूबसूरत ताज़ा ताज़ा। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो घर में थोड़ी बहुत इस तरह की ग्रीनरी होनी चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए जो आपको आंखों को भी अच्छी लगती है और वैसे भी खूबसूरत लगती है। तो आपकी बाहर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा धनिया हो गया। तो मैंने सोचा इसकी कटिंग करते हैं और बहुत ही अच्छा बन रहा है। तो फिर ये ज़्यादा दिन खड़ा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसको कबाब में डालते हैं, फ्रेश फ्रेश और मज़ेदार आलू के कबाब, आलू की टिकिया और कटलेट्स वगैरह आलू के बनाएंगे। सारे शौक़ से खाते हैं, हर एक की पसंद होती है, क्योंकि आलू के कटलेट्स हर कोई खा लेता है, आलू के कबाब हर कोई शौक़ से खाता है। आप चाहे तो इसको चिकन के कबाब भी बना सकते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और धनिया की हार्वेस्टिंग आज हमने कर ली है और इसको साफ़ कर अच्छी तरह धो लेंगे, क्योंकि इसके अंदर घास वगैरह तो है नहीं, साफ़ सुथरा था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। बस इसकी कटिंग करेंगे, ऊपर डस्ट वगैरह जो पड़ती है उसको धो लेंगे। तो ये देखिए, मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने धनिया काट लिए। अब फ्रेश फ्रेश, अब जल्दी से इसको धो लेते हैं, धो के इसकी कटिंग करते हैं ताकि ये मुरझा ना जाए। ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश जो होगा ना, वो बहुत ही मज़े का लगेगा। और इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं। बाकी चीज़ें फिर देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आलू मैंने बॉयल कर लिया। मैंने आलू को चौकोर पीस में काट लिया था और फिर इनको मैंने नमक डाल के इनको बॉयल कर लिया था। इस तरह आपका टाइम भी बच जाता है और आपका काम भी जल्दी हो जाता है, साफ़ सुथरे होते हैं, इस तरह मज़े के बनते हैं, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप इनको काट के इस तरह बना रही है और मैंने इसको ना मैश कर लिया है। प्याज डाल देंगे, चॉप किया हुआ है तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के थे, एक हाफ कप के करीब। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। और सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी, तकरीबन 3 थी मेरे पास, तक 2 टेबल स्पून बनता। तो ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। और धनिया कुटा हुआ डाल देंगे 1 टेबल स्पून, मिक्स मसाला डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे, 1/4 टीस्पून। और साबुत ज़ीरा कुट भुना हुआ है जो, वो मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी। और अजवाइन लाज़मी डालिएगा। अजवाइन मैंने डाल दी है तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। और ये जो फ्रेश फ्रेश धनिया था, ये धनिया तो इन चीज़ों की जान होती है और मुझे तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा लगता है। और वो डाल देंगे ढेर सारा इसके अंदर। और अब इसको करेंगे मिक्स, अच्छा सा मिक्स करके इसको ना फिर हम इसके कबाब तैयार करेंगे। तो चलिए, ये बना के मैंने रख दिया, एक साइड पे कर देते हैं। और अब इसके लिए बैटर तैयार करते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने मैदा ले ली है, 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें बेसन ले लिया है। और साथ डाल देंगे धनिया साबुत 1 टीस्पून। और हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, मिक्स मसाला डाल देंगे। और ज़ीरा साबुत डाल देंगे 1/4 टीस्पून। और 1 चुटकी के बराबर तकरीबन 1-2 चुटकी इसमें अजवाइन ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बैटर में भी सारी चीज़ें होनी चाहिए, फीका ना हो। बस इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। और यहाँ पे आपको याद करवा दूँ कि वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और लाइक शेयर, लाइक तो बनता है ना, लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है।
थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी देख लें आप, इस तरह होनी चाहिए। तो चलें जल्दी से हम अपने कबाब तैयार कर लेते हैं। ऑयल हाथों को अच्छी तरह लगा लेंगे। ऑयल लगाने के आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत ही। तो आप इसको किसी सांचे के अंदर भी बना सकते हैं। तो मैं हाथ के साथ इसको बना लूँगी। इस तरह शेप दे, गोल बनाएं आप, जो भी शेप इनकी बनाना चाहते हैं कटलेट्स की, जैसी आपको अच्छी लगती है आप वैसे बना सकते हैं। तो सारे इस तरह करके वन बाय वन हम इनको रेडी कर लेंगे, रख लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 प्लेटें भर गई हैं। और इस तरह बना के आपने रख लेने हैं, तो आपके कबाब जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे। और जो मेहमान आए आप उसको बना के दें, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्रेड क्रम वाले आपके कबाब बने हैं कि बगैर ब्रेड क्रम के। तो कितने मज़े के बने हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या डाला है इसके अंदर। ये देखिए, ये मेरे पास रस है। रस को मैंने क्रश कर लिया। ये आम चाय के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये ड्राई होते हैं इस तरह, और इनको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस क्रश कर लेते हैं। आपने जिस तरह का इसका बनाना है, ज़्यादा बारीक करने हैं या इस तरह करें, तो कांटे के साथ ही जितने मुझे चाहिए मैं साथ साथ करती रहती हूँ, क्योंकि हर घर में ये खाए जाते हैं। बच्चों के और बड़ों को ज़्यादा पसंद होते हैं, चाय के साथ अच्छे लगते हैं। तो ये तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। तो ब्रेड क्रम्ब बनानी थोड़ी सी टाइम लगता है, और इनको जब भी आपने बनाना है तो झटपट से तैयार कर लेना है, और साथ साथ तैयार करते जाना है, और साथ साथ बनाते, कोई टेंशन नहीं होगी ना आपको फ्राई करने की, ना आपको रोस्ट करने की हल्का सा भी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। तो इस तरह बना के आप रख लें, और शाम की चाय में, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो गर्मी में कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। शाम का 4-5 बजे का जो टाइम होता है ना, उस वक्त चाय बनाएं, मज़ेदार सी चाय, और चाय में इंजॉय करें। और शाम की चाय में तो ये टी टाइम स्नैक्स इसको कह लें, कटलेट्स वगैरह जो होते हैं, तो शीशामी कबाब और इस तरह की आलू की टिकिया वगैरह जो बना के रख लेते हैं, तो मज़े के लगते हैं। चाय के साथ इंजॉय करें। और ये एक एक करके मैंने इसके अंदर डाली है, और एक साइड तकरीबन पक जाएगी। 3 मिनट लगेंगे, 3-4 मिनट। बिल्कुल मीडियम से लो के दरमियान आग होनी चाहिए, ना ज़्यादा हाई हो और ना ज़्यादा लो। तो फिर एक साइड देख लें आप, जैसे एक साइड गोल्डन हो जाए ना, अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए, तो आपने साइड फिर चेंज करनी, क्योंकि बार बार तो हमें इनको ऐसे पलटना नहीं। और अंदर से इसके कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा कच्ची नहीं है, लेकिन सिर्फ प्याज है थोड़े से, वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपने बस एक चीज़ इसकी अच्छे से साइड पका लेनी है। एक ही चीज़ कच्ची है, वो भी साथ साथ हो जाएगी, बहुत ही मज़े की लगेगी। प्याज का टेस्ट अच्छा आता है इसके अंदर, और थोड़ा सा टेस्ट इसका चेंज हो जाता है। तो बस मैं इस तरह करके एक एक करके निकाल के रख लूँगी, और मज़ेदार से हमारे कबाब बनकर रेडी हो गए। फाइनल लुक की तरफ आपने बिल्कुल नहीं मिस करना, और ज़रूर जाना है। फाइनल लुक दो बिल्कुल आपने देखनी है, और इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी होगी, आपको देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस तरह मेरे तरीके से। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आपको याद करवा दो, प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी और मज़े-मज़े की वीडियो लेकर आती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्लेट भरकर हमारे कबाब, शामी कबाब, आलू की टिकिया तैयार हो गए। देखिए मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ, कितने क्रिस्पी बने हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे ब्रेड क्रम्ब लगाई हो, बगैर ब्रेड क्रम्ब के। कितने मज़े के, अंदर से भी दिखाते हो, पक गए, जूसी बने हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे, ऊपर से क्रिस्पी बने हैं। तो है ना नई रेसिपी और मज़ेदार और अच्छी रेसिपी, तो इसके लिए तो बनता है ना आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी थी। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में मुझे बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके प्यारे से अच्छे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।